तो हेलो गाइस, आज मैं प्रोटीन से भरा हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी सूजी से बनेगा और बिना कोई झंझट के सिर्फ तावा पर ही बनेगा बिल्कुल हेल्दी सा नाश्ता। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट से बच्चों की टिफ़िन में भी बनाकर आप दे सकते हैं। तो मैंने अपने बच्चे की टिफ़िन के लिए ही आज ये हेल्दी सा नाश्ता बनाया था। तो बहुत ही बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में ही ये सारे नाश्ते बनकर रेडी हो जाते हैं। तो फटाफट से हमने इस नाश्ते को बना लिया था बच्चे की टिफ़िन के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल और आधा ग्लास के करीब दूध। तो ये फुल क्रीम के साथ ये दूध है, तो बस इतना ही दूध इनफ है इसमें बनाने के लिए। और इसके बाद मैं ले रही हूँ साथ में ही हेल्दी बनाने के लिए तो और सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इसमें आधा बाउल के करीब कम से कम सूजी डाल रही हूँ। तो बस हमें इतना ही सूजी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। कम पड़ेगा तो जगह तो हम 1-2 चम्मच और डाल लेंगे बस, वरना हमें ज़्यादा सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि 2 चम्मच के करीब सूजी और जाएगी इसमें, क्योंकि अभी दूध ज़्यादा है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब सूजी और भर कर डाल दिया है और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा थिक सा रखना है, बहुत पतला भी नहीं करना है। और उसके बाद इसे हमें ढककर तब तक हम रख देते हैं 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा, तब तक हम कुछ चलिए वेजिटेबल भी कट कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी पनीर ले लिया है, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और थोड़ा धनिया ले लिया है। तो सभी चीज़ों को चलिए अब छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस हमें कट करना है। सबसे पहले हम प्याज को छील कर उसे साफ से धो लेते हैं। और सभी सब वेजिटेबल को साफ से ज़रूर से धो लीजिएगा। मैंने सभी वेजिटेबल को धो लिया था, सिर्फ प्याज ही रह गया था मेरा। तो चलिए प्याज को हम छील लेते हैं। तो बस प्याज हमारा छिल चुका है और हमें आधा ही प्याज का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने केवल मैं 4 स्लाइस की ब्रेड से ही बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल किया है। सिर्फ 4 से 5 स्लाइस ब्रेड का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें हम बनाने के लिए। तो बस हम आधा ही प्याज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल हो जाएगी तो भी कम अच्छा लगेगा। तो सिर्फ आधा प्याज को से बारीक बारीक बिल्कुल हमें कट कर लेना है। तो बिल्कुल बारीक बारीक हमने प्याज को कट कर लिया हुआ है। तो चलिए अब प्याज हमारा कट हो चुका है। अब साथ में जो हमने टमाटर लिया था, हम टमाटर को भी काट लेते हैं। तो आधा टमाटर भी हम डाल रहे हैं, आधा टमाटर मैंने हटा दिया है। तो टमाटर को भी बिल्कुल पतले पतले पीसेस में ही हमें कट करना है। तो एकदम छोटे छोटे पीसेस में चलिए हम इसे काट लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हमारा टमाटर भी कट हो चुका है। तो अब चलिए शिमला मिर्च को काट लेते हैं। तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल हम आधा ही कर रहे हैं। तो आधा आधा मैंने हटा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल हो जाएगा। तो भी बच्चे नाटक करते हैं खाने में, तो थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल को कम कर दिया है। और उसके बाद सभी वेजिटेबल को डाल देंगे। इसमें डाल देने से बच्चों को पता भी इतना नहीं चलता है कि कौन सी वेजिटेबल पड़ रही है, और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इस नाश्ते को। और टिफ़िन में भी ले जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ही हेल्दी और यमी भी रहता है। तो मैंने शिमला मिर्च को भी एकदम बारीक बारीक पीसों में कट कर लिया है। तो अब चलिए हम पनीर भी कट कर लेते हैं। जो मैंने पनीर लिया था, तो ये सिर्फ 50 ग्राम के करीब ही पनीर है, बहुत ज़्यादा पनीर मैंने नहीं डाला है। बस इतना पनीर इनफ है इसमें इतना डालने के लिए, साथ में वेजिटेबल भी है इतनी सारी, तो बस इतना ही बहुत है। तो अब चलिए सभी चीज़ों को, अब मैंने फ्रेश हरी धनिया थोड़ी सी ली है, उसे भी कट कर लेते हैं। तो ये सिर्फ 4 से 5 मिनट में हमारा सारा वेजिटेबल भी कट गया, उधर से हमारा वो भी सूजी भी अच्छे से फूल गया होगा। तो चलिए अब इसी में सब मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसी में हम सभी चीज़ों को डाल लेते हैं और अच्छे से हमें मिक्स करना है। और साथ में हम इसमें कुछ मसाले भी डालेंगे। तो मैं ले रही हूँ इसे इसमें डालने के लिए स्वाद के अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम नमक डाल लेते हैं। और इसे और चटपटा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो इसकी जगह पे हरी मिर्च भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। बच्चे की टिफ़िन के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। और साथ में मैंने आधा पाउच के करीब मैगी मसाला डाल दिया है, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी ज़्यादा यम्मी लगने वाला है। और उसके बाद हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें हेल्दी ही बनाना है।
क्योंकि बच्चे की टिफ़िन के लिए बना रहे हैं और बच्चों को हेल्दी ही खिलाना चाहिए, तो बिल्कुल हेल्दी रेसिपी लेकर चलेंगे हम। तो अच्छे से सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं, सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने बोला था कि इसमें मुझे ब्रेड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसे ब्रेड से बनाने वाली हूँ। अगर आपके पास सैंडविच मशीन हो तो उसके अंदर डालकर सिर्फ इसे भी बना सकते हैं, बिना ब्रेड के भी। अब इसमें हम पूरे में अच्छे से लगा देंगे जो मैंने पेस्ट बनाया था सूजी वाला। तो बिल्कुल अच्छे से हमें पूरे में लगा देना है ब्रेड में। तो बस इसी तरह से हमें इसे लगाना है पूरे ब्रेड में। देखिए गाइस, बिल्कुल अच्छे से हमारा लग चुका है। इसी तरह से हम दूसरे ब्रेड में भी लगा लेते हैं। एक साथ हम तावे पे 2 से 3 ब्रेड सेक सकते हैं। तो अब मैंने एक तवा चढ़ा दिया है, उसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो गैस को मैंने थोड़ा लो फ्लेम पर कर दिया है, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम रहेगा तो जलने लगेगा और अच्छे से सूजी सीज भी नहीं पाएगी। तो मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम करिएगा, पहले लो फ्लेम कर दीजिएगा फिर मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा, तो बिल्कुल अच्छे से पकेगा और लाल लाल भी हो जाएगा। तो इस तरह से घी लगा के हमें दोनों साइड से कर देना है। उस साइड जब तक सीज रहा है तब तक हम इस साइड भी उस जो पेस्ट हमने बनाया था इसके ऊपर रख देते हैं अच्छे से। तो हमें दोनों साइड से अच्छे से कोट करना था इसे। तो बस इसी तरह से हमें अच्छे से पूरे सूजी का जो पेस्ट है उसमें रख देना है। जैसे उस साइड मैंने अच्छे से कोट कर दिया था, वैसे इस साइड भी हमें अच्छे से लगाना है। तो देखिएगा, इस पर बिल्कुल इसी तरह से हमें लगा लेना है और इसे हमें अच्छे से पक जाने देना है। तो बहुत जल्दी जल्दी पक जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट के करीब लगता है उस साइड सीजने में, बस 1 मिनट के करीब हो जाएगा। तो पलटने से पहले हम थोड़ा थोड़ा घी डाल लेंगे, जैसे कि हमारा जब उस साइड हो तो उस साइड भी लाल लाल हो जाए और बिल्कुल भी जले ना। तो देखिए, इस साइड हमारा हो चुका है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं और उस साइड भी हो जाने देते हैं अच्छे से। तो चलिए इसे थोड़ा सा अच्छे से सीज जाने देते हैं दबाते हुए। तो गाइस देखिए, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं उस साइड हो गया है कि नहीं हमारा। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इस साइड भी हमारा हो चुका है। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता, ये मत सोचिए कि बहुत टाइम लगेगा बच्चे की टिफ़िन बनाने के लिए। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल ईजी तरीके से फटाफट से बन जाता है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बस इससे हमें लोगों को कोई पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए, बिल्कुल हेल्दी सैंडविच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए, ये देखिए हमारा बिल्कुल हेल्दी सा सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम बीच से कट कर लेते हैं, सैंडविच का शेप दे देते हैं। आप चाहे तो इसे कट कर लीजिएगा, वरना ऐसे भी खाइएगा, एंजॉय करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो इसे सुबह के नाश्ते में भी ले सकते हैं या रात शाम के नाश्ते में भी इतना हेल्दी सा नाश्ता बना सकते हैं। तो ये गाइस हमारा बिल्कुल हेल्दी सा रेसिपी बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल हेल्दी सैंडविच। तो अगर ये सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।